जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोहन, स्टडी वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है, ऐसी ढेर सारी वीडियो अपलोड करूँगा, सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। पूरी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तक कवर करूँगा ब्रीफली। पूरी इंडियन बैटल सीरीज़ एज वेल एज वर्ल्ड बैटल सीरीज़ कवर करूँगा। इंडियन बैटल सीरीज़ की शुरुआत करता हूँ आज से मैं बैटल ऑफ हाइडेस पास के साथ। वितास्ता नदी, जिसे झेलम नदी भी कहा जाता है, इस नदी के बगल में युद्ध लड़ी गई थी। ग्रीक में इसे हाइडेस पास कहा जाता है, इसीलिए इस युद्ध का नाम भी बैटल ऑफ हाइडेस पास है। 326 बीसी में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में? अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में। पोरस एक ऐसे महान राजा थे जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जितना गर्व की जाए उतना कम। हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही हाई लेवल के डिप्लोमैट भी थे। वो वॉर स्किल्स तो उनमें कूट कूट के भरी थी। इसी के लिए ऐसी कौन सी युद्ध थी जो वो जीत न सकते थे? सारी युद्ध वो जीतते थे, लेकिन इस हाइडेस पास के युद्ध में वो थोड़े से के लिए चूक गए और हार गए। लेकिन उनकी हार में भी जीत थी। कैसे जीत थी वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट लगभग पूरी विश्व को पराजित कर चुका था, फतेह प्राप्त कर चुका था। अब उसकी नज़र थी इंडिया पे। वो इंडिया आता है अपनी पूरी सेना के साथ मैसिडोनिया से। अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था 356 बीसी में। 326 बीसी में ये युद्ध लड़ता है, बैटल ऑफ हाइडेस पास, और 323 बीसी में ये मर जाता है। तो फिर वो आता है पूरी सेना के साथ युद्ध लड़ने। युद्ध के पहले दिन ही वो देख के पूरी चौंक जाता है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी इन्फेंट्रीज देख रहा था पोरस की जो उसने कभी देखी ना हो। वैसे तो बहुत सारे युद्ध लड़ा था अलेक्जेंडर, बहुत सारे युद्ध लड़ा था, पूरी दुनिया को ही पराजित किया, लेकिन ऐसी इन्फेंट्रीज उसने कभी नहीं देखी। वो सर पे हाथ रख लिया। वो बोल रहा था ये कैसी कैसी इन्फेंट्रीज है भाई? पोरस के पास स्पेशल वॉर इन्फेंट्रीज थी, कुछ 2500 सैनिक्स की होती हैं। स्पेशल एलिफेंट इन्फेंट्रीज थी और स्पेशल हॉर्स बटालियंस थी उनके पास, पोरस के पास। इतनी स्पेशल सेना देख के, इतनी स्पेशल इन्फेंट्रीज रेजिमेंट देख के, बटालियंस देख के चौंक गया। और कहीं ना कहीं उसका मन झिझक भी रहा था। युद्ध की शुरुआत होती है। बहुत ही योद्धा, एक महान योद्धा जो हमारे थे पोरस, बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। अलेक्जेंडर की सेना भी लड़ती है। थोड़े से के लिए चूक जाते हैं पोरस, और थोड़े से के लिए चूक के वो हार जाते हैं पूरी युद्ध। लेकिन इस हार में भी पोरस की जीत होती है। जी हाँ, इस हार में भी पोरस की जीत होती है। वो भी एक ऐसी जीत जिसे कोई भुला ना सके। वो मैं आगे इस वीडियो में बताता हूँ आपके। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। युद्ध की शुरुआत होती है, अच्छे से चल रही है युद्ध, बहुत अच्छे से होती है ये युद्ध। अलेक्जेंडर पूरी अपनी ताकत लगा देता है और बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं हमारे पोरस। अंत में हार जाते हैं ये तो। जी हाँ, ये युद्ध हारते हैं। फिर पोरस आता है। पोरस मतलब इतनी खुशी उसके सर पे थी, इसके आंखों में थी, जिसे वो इम्तियाज नहीं कर पा रहा था। पोरस तो देख के समझ ही रहा था कि हाँ भाई, मुझे हरा के तुम बहुत खुश हो। लेकिन फिर बाद में आता है, फिर पूछता है, पोरस की पूरी सेना को वो बंदी बनाता है तब तक के लिए, जब तक वो पोरस के पास जाके बातचीत ना करे। पोरस के पास जाता है, पोरस से पूछता है, तो महाराज बताइए आपके साथ कैसा सलूक किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए? तो वो, मैंने जैसे आपको कहा, एक हाई लेवल डिप्लोमेट थे और एक ओरलिस्ट, जो बातचीत करने वाले जो एक आदमी होता है, उसकी बातचीत में ही सब कुछ होता है। बाकी वॉरियर तो थे ही वो बहुत हाई लेवल के, लेकिन एक डिप्लोमेट भी थे, ओरलिस्ट भी थे बहुत हाई लेवल के। वो बोलते हैं, महाराज मेरे संग वैसा ही व्यवहार कीजिए जो एक राजा के साथ कहता है। बहुत अच्छी लगी ये बात, इतनी अच्छी लग गई अलेक्जेंडर को ये पोरस की बात, जो पूरी सेना को छोड़ देता है पोरस की। अलेक्जेंडर गले लगा लेता है, दोस्त बना लेता है। कहते हैं आज से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, एक नई रिश्ता की शुरुआत हो रही है हमारी। पूरा मतलब एक तरफा कह सकते हैं मन मोह लिया गया था अलेक्जेंडर का। पोरस ने पूरी मन मोह ली। वैसे तो बहुत सारे हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि नहीं,
पोरस को प्राइजनर बता लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन, मतलब मैक्सिमम हिस्टोरियन ये कहे हैं कि, या हिस्टोरिक फिलोसफर्स जितने भी थे वो यही कहे हैं कि ये मामला 50-50 था, ना ही कोई हारा था ना कोई जीता था। हाँ, ये ज़रूर हुआ, ये सच था कि ऐसी ये इंसिडेंट हुई थी कि एक राजा को राजा के साथ कैसे बिहेव किया जाए। अलेक्जेंडर बहुत खुश होते हैं, फिर अलेक्जेंडर लौट जाता है, फिर 323 BC में वो मर जाता है। तो ये कहानी थी बैटल ऑफ हाइडस पास की। सो बैटल ऑफ हाइडस पास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही बहुत ढेर सारी वीडियो में लाने वाला हूँ। जय हिंद।